हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए वापसी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और यह सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा और साथ में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले दो कहानियां मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, ठाकुर का कुआं और मधुआ। उसको भी देखिए, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूं। चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है, वापसी किस विधा की रचना है? राइट आंसर इज कहानी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियवंदा। तीसरा प्रश्न है, उषा प्रियवंदा का जन्म कब और कहां हुआ था? 24 दिसंबर 1930 कानपुर में। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापसी कहानी के पात्र कौन कौन हैं? गजाधर बाबू जो मुख्य पात्र हैं, केंद्रीय पात्र हैं। गणेशी गजाधर बाबू का नौकर है। गजाधर बाबू की पत्नी अमर जो गजाधर बाबू का बड़ा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र गजाधर बाबू का छोटा बेटा है। बसंती गजाधर बाबू की छोटी बेटी है। और देखिए, अमर की पत्नी नौकर। एक और है कांति। ठीक है, कांति के बारे में नहीं बताया, लेकिन कांति यहाँ पर जो है गजाधर बाबू की बड़ी बेटी है जो शादीशुदा शादीशुदा हो चुकी है, जो संवाद में नाम आया है। 6 नंबर, वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? गजाधर बाबू, बता चुका हूं। 7वां प्रश्न देखिएगा, वापसी कहानी में केंद्रीय पात्र कौन है? गजाधर बाबू। 8वां प्रश्न देखिएगा, गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है? कांति जो शादीशुदा हो चुकी है। 9 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उषा प्रियमंदा कहाँ से एवं किस विषय में पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उषा प्रियमंदा जो लेखिका है वो ये जो कहानी लिखी हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी प्राप्त उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो अंग्रेजी में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। 10वां प्रश्न है, वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। कौन कौन? अमर और नरेंद्र। 11वां प्रश्न है, गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? रेलवे। 12वां प्रश्न है, गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? 4। 2 बेटे 2 बेटियां। बड़ा बेटा का नाम अमर, छोटा का नरेंद्र, कांति बड़ी बेटी, बसंती छोटी बेटी। गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? रानीपुर। 14वां प्रश्न है, गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे? 3 कमरे थे। 15वां प्रश्न है, गजाधर बाबू की चरपाई कहाँ लगा दी गई है? राइट आंसर इज बैठक में लगा दी गई थी। 16वां प्रश्न है, गजाधर बाबू किसकी उपेक्षा के पात्र बने थे? राइट आंसर परिवार। 17वां प्रश्न है, उषा प्रियमंदा की कहानी किस पर आधारित है? राइट आंसर पारिवारिक समस्याओं पर। 18वां प्रश्न है, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? राइट आंसर 35 साल। 19वां प्रश्न है, वापसी पाठ में
गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर। 20वां प्रश्न है, गणेशी कौन था? रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला। 21वां प्रश्न है, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? राइट आंसर इज नरेंद्र ने बसंती से कहा। 22वां प्रश्न है, गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोगी कौन था? गणेशी। 23वां प्रश्न है, अगर बाबूजी ये समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसवाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा। यह कथन किसका है? नरेंद्र का, जो कि छोटा बेटा है गजाधर बाबू का। 24वां प्रश्न है, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। क्या क्या चारित्रिक विशेषता है उनके बारे में? व्यवहार कुशलता, उदारता, सहिष्णुता। 25वां प्रश्न है, आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा था? गजाधर बाबू की पत्नी ने कहा गजाधर बाबू से। 26वां प्रश्न है, गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहते थे? छोटे स्टेशन पर, रानीपुर। 27वां प्रश्न है, रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? गरम गरम पूड़ियाँ, जलेबियाँ और चाय। 28वां प्रश्न है, किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? राइट आंसर गजाधर बाबू। 29वां प्रश्न है, गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? रेल की पहियों की खटखट। 30वां प्रश्न है, गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई थी? सेठ रामजी मल की चीनी मिल में। 31वां प्रश्न है, गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? स्नेही। 32वां प्रश्न है, गणेशी के घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था? बेसन के लड्डू। 33वां प्रश्न है, संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू की जीवन कैसा कहा जा सकता है? सफल कहा जा सकता है। 34वां प्रश्न है, वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना जा सकता है? वापसी कहानी जो है घटना पर केंद्रित है। कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू की घर की वापसी से होता है और कथा का अंत गजाधर बाबू के घर से वापसी से होता है। 35वां प्रश्न है, वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव को इंगित करना है। 36वां प्रश्न है, किस कहानी में आधुनिक युगीन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच का दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है? किस कहानी में? वापसी कहानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37वां प्रश्न है, गजाधर बाबू को अकेले क्यों रहना पड़ता था? क्योंकि गजाधर बाबू सोचते थे, समझते थे कि बच्चों को उज्जवल भविष्य एवं अच्छी शिक्षा के लिए गजाधर बाबू ने अपने बच्चों को शहर भेज दिया और खुद रानीपुर जैसे छोटे रेलवे स्टेशन में कार्य करने लगे। इसलिए गजाधर बाबू को अकेले रहना पड़ता था। 38वां प्रश्न है, गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोशाक हैं? राइट आंसर स्वच्छतावादी। 39वां प्रश्न है,
गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे? रेलवे की नौकरी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40वां प्रश्न है, गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषता बताइए। पहला है, वे स्नेही व्यक्ति थे तथा स्नेह की आकांक्षा रखते थे। सेकेंड विशेषता है, वे परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे। फ्रेंड्स, ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको बताना है ये सेशन कैसा लगा, अपना कमेंट या फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।